नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कोट किया था, When I read Bhagavad Gita and realized how God created this universe, everything else seems to be superfluous. We owe a lot to Indians who taught us how to count numbers, without which no scientific discoveries could have been made. Let's see what makes India so special and what is so interesting about India. बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज और इन्वेंशन इंडिया में हुए हैं जिनके बारे में हम आमतौर पे बात तो करते हैं बट शायद इतना ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। हियर आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है। इंडिया हैज़ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, और अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 3300 to 1300 BC। उस टाइम पे तो बहुत सारी कंट्रीज में लोग सिर्फ बंजारे की जिंदगी जी रहे थे। इंडिया का नाम डिराइव हुआ है रिवर इंडस से। उस टाइम पे आर्यंस रिवर इंडस को सिंधु के नाम से जानते थे। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 4 रिलीजन्स की उत्पत्ति हुई जो कि हैं हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। ये चारों रिलीजन्स को ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉलो करती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइनागॉग मतलब जूइश चर्च भी इंडिया के कोचिन में है। इट वॉज बिल्ड इन 1568। वाराणसी, जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है, इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअली इनहैबिटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लॉर्ड विष्णु का टेम्पल तिरुपति बालाजी को 10th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। यहाँ पे लगभग 3000 से ज़्यादा विजिटर्स रोज आते हैं और अराउंड $6 मिलियन का डोनेशन एवरी डे मिलता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल इज बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। टेम्पल का शिखर सिंगल 80 टन पीस ग्रेनाइट से बना था और ये टेम्पल सिर्फ 5 साल में बनाया गया था अंडर द रीन ऑफ राजा राजा चोला। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला भी इंडिया में ही थी, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 700 BC। यहाँ पे लगभग 10,500 स्टूडेंट्स आए थे अक्रॉस द वर्ल्ड और लगभग 60 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बनी 4th सेंचुरी में एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। साइंस और मैथ्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो एनॉर्मस है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस भी इंडिया की देन है। द प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल सिस्टम भी इंडिया में डेवलप हुआ था इन द ईयर 100 BC। आर्ट ऑफ नेविगेशन और नेविगेटिंग रिवर सिंधु में ओरिजिनेट हुआ था अराउंड 6000 ईयर्स अगो, और जो वर्ड नेविगेशन है वो संस्कृत के वर्ड नविगत से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ तक कि जो वर्ड नेवी है वो भी संस्कृत का वर्ड नाव से ही ओरिजिनेट हुआ है। भास्कराचार्य ने उस समय एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया था फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट अराउंड सन। दिस वॉज 100 years बिफोर द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन वॉज डन। The value of pi was calculated by Indian mathematician Buddhayan, and he explained the concept of what is known as Pythagoras theorem. He discovered this in 6th century, long before the European mathematicians. मेडिसिन के फील्ड में भी इंडिया का बहुत बड़ा योगदान और नाम रहा है। फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले चक्रा ने ही आयुर्वेद का आविष्कार किया था लगभग 2500 साल पहले। आयुर्वेद इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू मैनकाइंड। सुश्रुता, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने उनकी टीम के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज परफॉर्म किए थे लाइक कैटरैक्ट, आर्टिफिशियल लिम्ब, सिजेरियन, फ्रैक्चर, यूरिनरी स्टोन लगभग 2600 साल पहले। एनेस्थीसिया का यूज़ भी एंशिएंट इंडिया में बहुत वेल नोन है। डिटेल नॉलेज ऑफ एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, साइकोलॉजी, एटियोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनिटी इज ऑल्सो फाउंड इन मेनी ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स। एजुकेशन, मेडिसिन, मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम में भी इंडिया की बहुत बड़ी देन है। चेस भी इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था। द गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर वॉज क्रिएटेड इन 13th century बाय अ पोएट सेंट ज्ञानदेव। मार्शल आर्ट भी इंडिया में ही क्रिएट हुई थी, बट लेटर इट वॉज स्प्रेड टू एशिया बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज। योगा का ओरिजिन भी इंडिया में हुआ था अराउंड 500 years ago. Wow, that was interesting. At the end, I could only say India is a curious place which always preserves its past, culture and tradition. And no matter how modern India will become, it will still be grounded to its roots and be the same country. Thank you.